हिंदी हॉरर में आपका स्वागत है। मैं हमेशा से बहुत शैतान बच्चा था और मैं जो मेरे मन में आता था वही मैं करता था, चाहे जो भले गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मी में कमरे के में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने को आते हैं। मैंने कुछ ही देर फेसबुक चलाई और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहाँ के लोग को रात को डरावनी आवाज़ आया करती है। मैं भी 2-3 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद नहीं आती थी और बहुत बुरे सपने आते थे। इसलिए मैं दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद आ जाती है। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निकल कर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा है। मुझे उनके सिर्फ पैर नज़र आ रहे थे और जब चेहरा की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सपने से सब गायब हो गया। मैं शायद वो सपना देख कर रहा था कि लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तर-तर हो गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो सन्न रह गया। उस रात छत पर कोई नहीं था। मैं समझ गया कि आज मेरे खतरे में हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेट कर मैं छत से नीचे उतर कर अपने कमरे में चला गया और मैं सो गया। हालांकि डर के मारे उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई और मम्मी ने बताई कि रात को हवा घूमती है और कमज़ोर को देखकर हमला बोलती है। कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद में वो बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया। उस घटना से कुछ दिन बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फ़ोन पर बात कर रहा था। अचानक उसके सामने कोई औरत मुँह झुकाए नीचे दिखाई दी। उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई। मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत या दूसरे माले पर बच्चों का भूत। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जंगल को शमशान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन शहरीकरण के कारण यह मकान बन गए, लेकिन कुछ लोगों की आत्मा आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता है, लेकिन आज भी मैं ऐसी घटनाएं मेरे जहन में बरकरार है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।